नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। 60 साल की मीता बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बहन, मुझे जोड़ों की तकलीफ बरसों से है। मेरी दवाएं सारी ही चल रही हैं, खाने पीने में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है और अचानक मेरी तकलीफ क्यों बढ़ गई। और ऐसा आज नहीं, कभी कभी साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि मेरी तकलीफें अचानक बढ़ जाती हैं, कुछ दिनों तक रहती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं। मित्रों, ऐसी कोई समस्या आपकी भी होगी। आपको एसिडिटी है, आपको माइग्रेन है, आपको स्किन डिसीज है, आपकी जो दवाएं चल रही हैं वे चल ही रही हैं। कभी कभी अचानक ऐसी कोई तकलीफ होती है कि आपकी गाड़ी स्टेबल चल रही होती है और तकलीफ बढ़ जाए तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब ऋतु संधि आती है तब तब जिस व्यक्ति को जो भी तकलीफ होती है उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऋतु संधि क्या होती है, यह आपका दूसरा सवाल होगा। मित्रों, एक ऋतु जाती है, उसके आखिरी 7 दिन और नई ऋतु आने के पहले 7 दिन, ये 15 दिनों का समय ऋतु संधि कहलाता है। जनरली होली धूलेटी से पहले का जो समय होता है, जब सर्दी जाती है और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, यानी वसंत ऋतु के आसपास का समय, वही ऋतु संधि का समय है। इसके अलावा जब बारिश आती है, बारिश शुरू होती है, उस समय भी फिर से ऋतु संधि आती है। और इसके अलावा दिवाली के समय जब सर्दी फिर से शुरू होती है, तब भी ऋतु संधि आती है। इसीलिए आप एक बार खुद ऑब्जर्व करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जब जब वातावरण में मेजर चेंज आता है तभी हमारी तकलीफ बढ़ती है। असल में होता यह है कि उस समय हम बहुत डर जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, 4-5 दिन एक डॉक्टर की दवा लेते हैं, न ठीक हो तो दूसरे के पास जाते हैं, 4-5 दिन उनकी दवा लेते हैं, न ठीक हो तो तीसरे के पास जाते हैं, फिर तो अपने आप ठीक हो ही जाता है, क्योंकि ऋतु संधि का समय लगभग 15 से लेकर 21 दिनों तक का होता है। इसीलिए होता यह है कि क्रेडिट अंतिम डॉक्टर लेके चला जाता है, तब तक जो जा रही ऋतु की दिनचर्या धीरे धीरे छोड़ते हुए और आने वाली ऋतु की दिनचर्या अगर धीरे धीरे अपनाई जाए तो ऋतु संधि के जो बदलाव और परिवर्तन हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं। इसी तरह आहार विहार में अगर सडन चेंज हो तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्टेबल रोग अचानक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, आप कभी 15 दिन में एक बार अपने रोग में जिस खाने से मना किया गया है वो खा लें तो चल जाता है, लेकिन बार बार हफ्ते में 3-4 बार जिस चीज़ से मना किया गया है उसका सेवन करें तो भी अचानक रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसी तरह विहार यानी कि आपका रहन सहन, सोने का तरीका, उठने का तरीका, रोज की दिनचर्या, उसमें कभी कभी थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो शरीर एडेप्टिव होता है, शरीर उसे एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब ऊपर ऊपर से बार बार बदलाव होते हैं जो शरीर के लिए उचित नहीं होते तो शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है कि भाई आप थोड़े सुधर कर रहिए, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। इस प्रकार जब कोई भी ऋतु जाती है और नई ऋतु आती है, यानी ऋतु संधि का समय होता है, तब जिस भी व्यक्ति को जो भी रोग हो उसके बढ़ने की संभावना रहती है। आहार में जो चीज़ वर्ज्य हो उसका बार बार सेवन किया जाए तो भी अचानक रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं। और विहार जो हमारी आदतें हैं उसमें भी अगर बहुत बड़ा परिवर्तन ऊपर ऊपर से आए तो भी रोग बढ़ने की संभावना है। इसीलिए हमें अपने रोग के अनुरूप, अपने शरीर की प्रकृति के अनुरूप जो सिद्धांत हैं उन्हें जान लेना चाहिए और अगर हम उन्हें अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो ये सडन ऑनसेट बढ़ जाता है उससे हम बचे रह सकेंगे। आशा रखती हूँ कि यह जानकारी आपको उपयोगी हुई होगी। धन्यवाद।